वेलकम टू एवरीवन। हम लोग का जो टाटा स्टील का स्पेशल सीरीज चल रहा था जनरल साइंस को, उसका आज 5वां सीरीज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर इज द नंबर इक्वल टू। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ। रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ को प्रूव करता? तो प्रूव करता है कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है। और इसी को रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज। तो हाइड्रोजन एटम में कितना न्यूट्रॉन होता है? तो उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है। and its atomic mass is 12. How many are there proton in the nucleus of carbon? तो कार्बन में कितना न्यूक्लियस होगा? तो न्यूक्लियस निकालने का है कि आप एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो तो निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है 6। नेक्स्ट, द एटम ऑफ एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 36। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स। न्यूट्रॉन भी तो सेम, इसको माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर इज 19। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। एटम अगर सेम एलिमेंट का है पर डिफरेंट मास नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोप्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज आयरन है? तो आयरन के पास कितना न्यूट्रॉन्स है? तो 30। इस ये सब क्वेश्चन के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का हर एक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा, तभी ये सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर इज 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट में 8, फिर 8, फिर जो रेस्ट बचता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2, 8, 8 एंड 2। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। न्यूक्लियस जो होता है एटम का उसमें क्या क्या रहता है? तो उसमें रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियन। इनमें से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? तो पोसिट्रॉन जो है वो न्यूक्लियन नहीं है। पोसिट्रॉन को हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स आर यूनाइटेड बाय। तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स जब यूनाइटेड होता है यानी कि एक होता है तो उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता? तो उसमें 2 बॉन्ड होता। ठीक है, क्योंकि वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना बॉन्ड बनाता। नेक्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता? तो एक इलेक्ट्रॉन होता। नेक्स्ट, द थर्ड सेल ऑफ एटम कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन। तो थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता? तो थर्ड सेल में मैक्सिमम 18। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल कौन डेवलप किया था? तो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, बोर्स एंड रदरफोर्ड। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। तो इसमें से कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा? तो कोवैलेंट कंपाउंड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और एक कौन सा कंपाउंड होता आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, डैश इज बाय अ प्रोडक्ट ऑफ सी वेस्ट ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है सी वेस्ट ट्रीटमेंट में जिसको डिकम्पोज करके बायोगैस बनाया जाता है? तो होता है स्लग।
द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन, तो केमिकल बिहेवियर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो केमिकल बिहेवियर डिपेंड करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि उसके जो ऑर्बिट्स के अराउंड जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन्स उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू द M3 आयंस? M3 आयंस मतलब कि वो 3 एटम गेन कर सकता, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन एज ए स्मॉलेस्ट साइज जो सबसे छोटा होता है और ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है उसके अंदर, ठीक है। इट में ऑल्सो गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, द मैच्योर mammalian cell without nucleus is, the correct answer is electrocytes. Next, which of the following metal can displace copper from copper sulfate solution? तो कौन सा इसमें से मेटल है जो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर सकता? तो आयरन, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। नेक्स्ट, color imparted to the Bunsen flame by strontium salt is, तो होता है क्रिम्सन रेड, ठीक है। और ये जो टेस्ट है ये यूज करते हैं हम लोग डिटेक्ट करने के लिए कि सॉल्ट में किसी भी तरह का मेटेलिक एलिमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ डैश। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट, सिल्वर गेट क्लोराइड ड्यू टू डैश इन एयर। सिल्वर जो होता है क्लोराइड यानी कि हल्का काला पड़ जाता है, वो किसके कारण होता? तो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। नेक्स्ट, विच वन इज सबलाइम सब्सटेंस? इसमें से सबलाइम सब्सटेंस कौन सा? तो सबलाइम सब्सटेंस है आयोडीन। ये जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सारा मतलब कि टाटा स्टील में पूछा गया है, ठीक है, और उसी के बेस्ड पे उसी के कुछ सिमिलर्स है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, सब आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। तो फोटो एक्साइटेंट प्रोसेस इनिशिएट कब होता है? जब लाइट होता। नेक्स्ट, हु नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? तो सबको आना चाहिए, एंटोनी लेवोशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनिंग ऑफ पेपर इन ओल्ड बुक्स इज काउज्ड बाय। पुराना बुक सब आप लोग देखेंगे तो उसका पेपर सब थोड़ा ब्राउन हो जाता, तो ब्राउनिश किस कारण से होता? तो होता आपका ऑक्सीडाइजेशन ऑफ सेलुलस, क्योंकि सेलुलस से ही पेपर बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच। कैटलिस्ट क्या करता है? तो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी रिएक्शन का रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। अगर क्विकलाइम को हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो हीट लिबरेट होगा, यानी कि हीट निकलेगा उसमें से। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलिमेंट दैट इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अर्थ? तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में क्या है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये केवल अर्थ पे ही नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग ऑफ डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल यूटिलाइज द फॉलोइंग प्रोसेस। तो किस प्रोसेस से होता? तो हाइड्रोजिनेशन से होता, ठीक है। इस प्रोसेस से गुजर के सब प्रिपेयर होता। स्पिरिट इन कांटेक्ट विद बॉडी गिव कूल सेंसेशन बिकॉज ऑफ। स्पिरिट को जब भी आप टच करेंगे तो आपको बॉडी को कूल लगेगा,
तो क्यों लगेगा? ड्यू टू हाईली वोलाटाइल मैटर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल मैटर, यानी कि वो हाथ में आते हैं तुरंत एवोपरेट होने लगता है, यानी कि भाप बन के उड़ने लगता है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी? तो अभी हम बोले थे कौन सा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटासियम क्लोराइड बाय? तो आयोडीन को सेपरेट करेंगे अगर मिक्सचर है आयोडीन एंड पोटासियम क्लोराइड से, तो किसके थ्रू करेंगे? तो डिस्टिलाइजेशन के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट, द इनर्ट गैस which is substitute for nitrogen in the air because of D sheep driver for breathing is? कौन सा ऐसा इनर्ट गैस है जो सब्सटीट्यूट है नाइट्रोजन का, जो डीप सी ड्राइवर ब्रीथिंग में यूज करता है? तो है हीलियम। नेक्स्ट, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मिक्सचर? तो इनमें से ग्रेफाइट जो है वो मिक्सचर नहीं है, ग्रेफाइट जो है प्योर मैटर, ठीक है, प्योर एलिमेंट। नेक्स्ट, द लाइटेस्ट गैस विच इज नॉन इनफ्लेमेबल? इनमें से कौन सा ऐसा लाइटेस्ट गैस है जो इनफ्लेमेबल है? तो है हीलियम। नेक्स्ट, द गैस विच टर्न इनटू लिक्विड एट द लोएस्ट टेम्परेचर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज? तो इनमें से कौन सा है जो लोएस्ट टेम्परेचर में लिक्विड में बदल जाता है? तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ही है जो लोएस्ट टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमोसफियर इज? तो अर्थ एटमोसफियर के ऊपर सबसे अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन स्टार्ट्स बर्निंग इन एयर इट प्रोड्यूस, ठीक है, तो हाइड्रोजन जब भी अगर बर्निंग होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? तो प्रोड्यूस करेगा आपका वाटर, क्योंकि अगर प्योर फ्लेम ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर बर्न करेंगे तो एयर का कांटेक्ट में आते ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल इज? तो लीड पेंसिल में हम लोग कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? तो एक ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज नॉट फाउंड इन एटमोसफियर बिकॉज? हाइड्रोजन एटमोसफियर में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये बहुत ही लाइटेस्ट गैस है, इट इज द लाइटेस्ट गैस। नेक्स्ट, इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन द अदर अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन सरफेसेस? हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा एलिमेंट्स है जो प्रेजेंट रहता है सन सरफेस में? तो होता है हीलियम, ठीक है, क्योंकि सन का जो एटमॉस्फेयर प्राइमरी दो केमिकल्स एलिमेंट से बना है, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसमें मेन इसका इंग्रेडिएंट और भी बहुत सारा, पर मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बना। नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय द नंबर इन द लिविंग सिस्टम इज? तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन इन द लिविंग सिस्टम में। नेक्स्ट, व्हाट इज द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन? सोलर एनर्जी में कौन सा एलिमेंट का यूज होता है? तो होता है सिलिकॉन का, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन का ही सोलर सेल बनता है जो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को या फिर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूटेड बाय? तो मेजर प्रोपोर्शन जो होता है अर्थ क्रस्ट का वो किससे बना हुआ? तो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्जरी मेटल पिन आर यूज फॉर जॉइनिंग टुगेदर broken bones. These metal pins remain uncoiled in a body. What is the material of this pin? ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में अगर आप समझे, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जब हड्डी टूटता है तो हम लोग सुनते हैं कि उसका हाथ में कोई मेटल का पीस लगा दिया गया है, बहुत कोई
आम लैंग्वेज में बोलता है कि अंदर लोहा लगा दिया, नट बोल्ट से टाइट कर दिया। तो ये जो सर्जरी करी मेटल पिन जो होता ये क्या चीज़ से बना होता? जो कि अनकोराइड होता है, बॉडी में डिफेक्ट नहीं करता, तो वो बने रहता है टाइटेनियम से, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसका स्ट्रेंथ होता है, लो डेंसिटी होता है और कोराइड रेसिस्टेंस होता है, जिसके कारण बॉडी में ये कोई इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू एलिमेंट्स दैट फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन ट्रांजिस्टर इन इंडस्ट्रीज। तो कौन सा दो एलिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ट्रांजिस्टर इंडस्ट्रीज में? तो होता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, क्योंकि ये दोनों सेमीकंडक्टर है और ट्रांजिस्टर इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, विच वन इज द नेचुरल अकरिंग हैवीएस्ट एलिमेंट? तो नेचुरली अकरिंग यानी कि मैन मेड नहीं, सबसे नेचुरली जो होता है वो हैवीएस्ट एलिमेंट इनमें से कौन सा? तो होता है यूरेनियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट? तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।